और स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, जो आपका डाउट है पहले मैं वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। मैंने ये लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है इसको। ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 1। एक्स कैन बी रिटन एज एक्स बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर अगर आप एलसीएम लेते हो इट विल बी रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर plus root 2x plus 1 equal to 0. Now if I solve this equation, the denominator है, when it multiply with 0, it will become 0. So what we will get, root 2x square plus root 2x plus 1 equal to 0. Now a will be equal to root 2, b will be equal to root 2, coefficient of x and constant will be equal to 1. So our next step will be, so first of all, b is equal to root 2 and a is equal to root 2, and then we will find the value of d, that is b square minus 4ac. Now b square, that is root 2 square minus 4a, that is root 2, c, that is 1, root 2 square, that is 2 minus 4 root 2. The value of d is 2 minus 4 root 2. Now by quadratic equation formula, x is equal to minus b plus minus root d upon 2a. Minus b, in place of b we will put root 2, plus minus root d, in place of d we will put 2 minus 4 root 2 upon 2a, in place of a we will put root 2. As we discussed, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है। वी विल मेक इट रैशनलाइज। हाउ? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2. Now minus root 2 into root 2, it will be minus 2 plus minus 2 minus 4 root 2. When multiplied by root 2, what we will have? That is 2 into root 2, that is 2 root 2 minus 4 root 2, 4 root 2, 4 root 2 into root 2. What we will, देखो अगर ये सिंगल टर्म होती, लाइक अगर ये ऐसे होता रूट ए इंटू रूट बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे ए इंटू बी। यहाँ पर सिंगल टर्म नहीं है, डबल टर्म, ए माइनस बी है। तो अगर ए माइनस बी है तो आपको एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों टर्म्स के साथ। तो इट विल बी लाइक स्क्वायर रूट रूट 2 into 2 minus 4 root 2. And what we will have? 2 into root 2, that is 2 root 2 minus 4 root 2 into root 2. Root 2 into root 2 over 2. 2 4 the 8 upon root 2 into root 2, 2, 2 2 the 4. Then this is within this root we have 2 root 2 minus 8 can be written as 2 into 2 into 2. Now if I take minus 2 common, if I take minus 2 common, एज वी नो दैट अगर हम माइनस कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो 2 कॉमन आ गया और ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस रूट 2, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद 2 2 जा 4। तो दिस इज माइनस 2 विद इन ब्रैकेट माइनस रूट 2 प्लस 2 एंड माइनस 2 प्लस माइनस 2। तो माइनस 2 मीन्स व्हाट? 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये तो आपका हो गया रूट 2 एंड माइनस 2 मीन्स minus 2 means what? Minus 1 into 2. And what is the value of minus 1? That is iota 2, because we don't have any square root for 2. So ये हो जाएगा root 2 and within bracket we will have 4 minus root 2. Now from here 2 can be written as root 2 into root 2. तो अगर आप root 2 कॉमन लेते हो, what we will have? Minus root 2 plus minus within the square root 4 minus root 2 by 4. Is it clear? If it's clear, then thumbs up. Okay. So let's move to our next concept. Our next concept is conjugate of complex number. First of all, we know that complex number is what? Standard form of complex number is z is equal to x plus iota y. अब conjugate का मतलब क्या है? आप इसको ऐसे समझो, ये आपका x एक्सिस है, the x axis is a kind of a mirror, और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को
एक्स एक्सिस मिरर में देखोगे तो जो इसकी इमेज होगी वो इसका कॉन्जुगेट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स एक्सिस ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस मिरर है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो एक मिरर है। जैसे आप किसी मिरर में अपने आप को देखते हो तो आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। वंस आई लुक एट द मिरर आई विल सी माई इमेज ऑन द मिरर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्स एक्सिस मिरर में देखेगा तो इसकी इमेज जो होगी वो कॉन्जुगेट है। अब देखो एक्स वाई की जो इमेज होगी, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो उसकी इमेज यहाँ आएगी। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स तो पॉजिटिव ही होता है बट वाई बिकम्स नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को सेकंड क्वाड्रेंट में रखता हूँ तो उसकी इमेज जो होगी वो कहाँ पर होगी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाई देगी। एग्जैक्टली अपोजिट दिखाई देती है। अगर फर्स्ट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो इमेज आएगी फोर्थ में, सेकंड में होगा तो इमेज आएगी थर्ड में। अब थर्ड में जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को रखोगे तो उसकी इमेज आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स और वाई होता है उसमें एक्स आपका नेगेटिव होता है और वाई आपका क्या होता है, वाई आपका नेगेटिव होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, एक्स तो आपका चेंज नहीं हो रहा है, आपका वाई चेंज हो रहा है। जब आप कॉन्जुगेट को देखोगे तो वाई का साइन चेंज हो रहा है, एक्स का नहीं हो रहा है। यहाँ भी एक्स नेगेटिव था, यहाँ भी एक्स नेगेटिव है, साइन किसका चेंज हुआ, वाई का चेंज हुआ है। तो इट मीन जो कॉन्जुगेट होता है तो किसको, कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो वाई होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो वाई हमारे यहाँ पे इमेजिनरी नंबर होता है। तो कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर आप फर्स्ट से देखोगे तो फोर्थ में इमेज होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप फोर्थ में देखोगे तो फोर्थ की अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो उसकी इमेज है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसकी जो इमेज है वो आएगी थर्ड में। ऑन द अदर हैंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो उसकी इमेज है वो सेकंड में आएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ conjugate of complex number. If it's clear then thumbs up. If you have any doubt you can wave your hand and share your doubts. ओके तो अभी तक हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई। इफ एक्स एक्सिस इज द मिरर, एक्स एक्सिस क्या है आपका, ये एक मिरर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि अगर मैं एक्स एक्सिस मिरर में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखूंगा तो जो उसकी इमेज होगी वो उसका कॉन्जुगेट है। तो टिल नाउ व्हाट वी अंडरस्टूड दैट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जो वाई होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जो उसका कॉन्जुगेट होता है वो होता है जेड वाई। दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्जुगेट। और मैंने क्या कहा कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो वाई एक्सिस जो होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका साइन चेंज होता है। प्रैक्टिकली मैंने आपको अभी समझा दिया। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस आयोटा वाई। ऑन द अदर हैंड अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to x minus iota y, then its conjugate will be equal to x plus iota y. If your complex number is minus x minus iota y, then its conjugate will be equal to, as I told you, x में कोई changes नहीं आएगा, ये as it is, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल the complex number is 7 plus 9 iota, then its conjugate will be equal to 7 minus 9 iota. तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज 7। अब देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो कॉन्जुगेट विल रिमेन सेम बिकॉज कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज होता है। अगेन इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज -9 -8 आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, एक्स पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइन चेंज होगा वाई का, इमेजिनरी पार्ट का। तो -8 का क्या होगा, +8 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज -8 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, तो अभी तक आपको क्या समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर की x प्लस आयोटा वाई है तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा इट विल बी x माइनस आयोटा वाई। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका जिसका हम क्वेश्चन में यूज करते हैं कि अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, if I multiply any complex number with its conjugate, what we will have, x plus iota y, x minus iota y, it will be x square
प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आपको याद हो जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज, वहाँ पे जो हमने मॉड्यूलस को स्टडी किया था 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, मॉड्यूलस जिसका सिंबल आर होता है, उसका फॉर्मूला क्या था आपका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, इट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू द मॉड्यूलस स्क्वायर। तो ये जो मॉड्यूलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें बेस्ड आपका एक मिसलिनियस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां हम इसका यूज करेंगे। ये समझ में आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यू कैन सी दैट दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कंसेप्ट था कॉन्जुगेट का। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं, वो डिस्कस कर रहा हूँ इस चैप्टर के, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसकी मिसलिनियस को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल जो सिंपल एग्जांपल है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, और जो आपके कोर्स में 20, 21, 22 सेशन जो पोलर फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो भी मैं नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल 12, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब अभी तक जो हमने अभी जो कंसेप्ट को समझा है, भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ तो न्यूमरेटर में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो डिविजिबल फॉर्म में भी है, तो डिविजिबल फॉर्म में भी एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ऐसे केसेज में हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। एक तो वो जो आपकी बुक में करवाया गया कि आप उसको एज इट इज पहले सिंप्लीफाई कर दो और जेड की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो, तो जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लिख दो। जैसे ये देखो, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब आयोटा जो इरेशनल नंबर होता है तो उसको रैशनलाइज करेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा था तो 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा किया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। दिस इज द मेथड 1। मेथड 1 क्या है कि जो आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको सिंप्लीफाई करो, उसको एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लेके आओ, और फिर इसका जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसमें इसको कन्वर्ट कर दो, फिर इसका कॉन्जुगेट लिखो। कॉन्जुगेट में क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है उसको चेंज कर दो। ये आपका मेथड 1 है जो आपकी बुक में एज इट इज गिवन है। मेथड 2 जो वो मैं आपको बता, मेथड 2 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है, मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं तो आप डायरेक्टली जो है उन सबका कॉन्जुगेट कर सकते हो। मीन्स अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करता हूँ, कॉन्जुगेट का मतलब जो भी ये वैल्यूज हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सभी के ऊपर ये बार आ जाएगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जब बार आ जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन क्या होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम बार लगाते हैं। यू कैन सी दैट। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी इनका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम चेंज कर देंगे। लाइक -2 आयोटा है तो ये +2 आयोटा हो गया, ये +3 आयोटा है तो -3 आयोटा हो गया, ये +2 आयोटा है तो -2 आयोटा हो गया, ये माइनस आयोटा है तो ये प्लस आयोटा है। देन तो कॉन्जुगेट आपने ऑलरेडी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। अब डायरेक्टली आप सॉल्व कर दो। लाइक 3 2 जा 6, 3 इंटू -3 आयोटा -9 आयोटा, 2 iota into 2 4 iota, 2 iota into -3 iota -6 iota square, 1 into 2 that is 2, 1 into plus iota, -2 iota into 2 -4 iota, -2 iota into iota -2 iota square. Now -9 iota plus 4 iota that is -5 iota, and value of iota square is -1. Minus minus will be plus 2 -4 iota plus iota that is -3 iota.
and value of iota square is -1. So minus minus plus 2. Finally, what we will have? 6 plus 6, that is 12, minus 5 iota, 2 plus 2, 4, minus 3 iota. Again, iota is an irrational number. इसको rationalize कैसे करेंगे? दो टर्म्स है तो साइन चेंज हो जाएगा. 4 plus 3 iota, 4 plus 3 iota. 12 into 4, 48. 12 into plus 3, 36 iota. Minus 5 iota into 4, minus 20 iota. Minus 5 iota plus 3 iota. Plus minus minus 5 3s are 15. Iota 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 square. A minus b, a plus b, that is a square minus 3 square. What is the value of 4 square? That is 16. Minus 3 square हो गया 9 और iota square. The value of iota square is -1. Minus minus plus. Iota square value -1. Minus minus plus 9. 48 plus 15, that is 63, plus 16 iota. 16 plus 9, 25. You can see that they have got the same answer. तो एक मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड, जो आई थिंक मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सिंपल है कि आप पहले उसको सिंप्लीफाई करो जैसे आपकी बुक में करवाया गया, फिर उसका कॉन्जुगेट करो. सेकंड मेथड है कि स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कॉन्जुगेट कर दो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो. जो आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है जो मैं करवा रहा हूँ वो है आपका एग्जाम्पल 14. एग्जाम्पल 14. जो है आपका वो आपके सिलेबस में नहीं है. फॉर दिस सेशन 21 22 सेशन पोलर फॉर्म वाला क्वेश्चन है. और 14 x प्लस आयोटा वाई आपको गिवन है. भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है ऐसे क्वेश्चन. आपके मिसलिनियस में भी है ऐसे क्वेश्चन. आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू गिवन है इस तरह से, आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है इसको करने के दो मेथड है. मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आप उसको सिंप्लीफाई करो. x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू गिवन है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में देखो इरेशनल नंबर है, हम इसको रैशनलाइज बनाते हैं. a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी. x प्लस आयोटा वाई हो गया आपका a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी, a प्लस बी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस बी स्क्वायर. What we will have? a square minus b square plus 2ab iota upon a square plus b square. Then ये देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है. न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं. तो रियल पार्ट क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट विल बी 2ab iota upon a square plus b square. Now what we need to do? Compare the like terms. Like terms means जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है इसको आपको रियल पार्ट से कंपेयर करना है, और जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है वी हैव टू कंपेयर इट विद द इमेजिनरी पार्ट. Comparing like terms, what we will have? X will be equal to this value a square minus b square upon a square plus b square, and y will be equal to this value 2ab upon a square plus b square. Now what we have to prove? We have to prove that x square plus y square equal to 1. Now we have already computed the value of x and y. So what we need to do? Putting this value x square, that is a square minus b square raised to power 2 upon a square plus b square raised to power 2 plus y square 2ab square upon a square plus b square raised to power 2. What we will have? A minus b whole square, that is a square plus b square minus 2ab plus 4a square b square. एलसीएम आपका देखो सेम ही आएगा, both are same value. a4 plus b raised to power 4, 4 minus 2 plus 2a square b square. अगेन ये क्या हो गया? a square square
प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2a² बी स्क्वायर। तो ये आपकी फिर एक आइडेंटिटी बन गई। ये आपका बन गया a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपने प्रूफ कर दिया कि x² प्लस y² बन के इक्वल है। इज इट क्लियर? For the next method, again what has been given in the question x plus iota y. नेक्स्ट मेथड अभी मैंने आपको जैसे प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, यहाँ मैंने दोनों मेथड आपको करके दिखा दिए। पहला मेथड ऐसे क्वेश्चन में वही होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई करो, और सेकंड मेथड क्या कि आप स्टार्टिंग में उसका कॉन्जुगेट ले लो। मैं आपको दोनों मेथड करवा रहा हूँ, जो आपको इजी लगे आप उसके साथ जा सकते हो। स्टार्टिंग में कॉन्जुगेट कैसे लोगे? टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। सिंपल है, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। से ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपका इक्वेशन 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, दैट इज x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b। अब आप देखो, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, एंड इट इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली आपने इसको सॉल्व कर दिया। कैसे? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो देखो ये फर्क होता है। अगर आप डायरेक्टली कॉन्जुगेट करोगे 2 स्टेप में खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो वही है कि आपको इस चीज का पता हो। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, ऑब्वियसली अब मुझे पता है आप लोग किस मेथड के साथ जाओगे। एग्जाम्पल 15, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड रियल थीटा। रियल थीटा का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है आपका कि जो आपका, अगर आपको कहा जाए फाइंड रियल थीटा, रियल थीटा का मतलब प्योरली रियल नंबर फाइंड करना। तो अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको इसका रियल वैल्यू निकालनी है, तो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फाइंड इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल थीटा लिखा हुआ, फाइंड इमेजिनरी थीटा, फाइंड इमेजिनरी थीटा, तो आपका जो रियल पार्ट है वो 0 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? रियल में क्या होना चाहिए? इमेजिनरी 0, और इमेजिनरी में क्या होना चाहिए? रियल पार्ट 0 होना चाहिए। अब अगर आप अपना क्वेश्चन देखो, आपको कहा जा रहा है रियल, प्योरली रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है आपका वो प्योरली रियल हो, प्योरली रियल का मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होना चाहिए। जब वो 0 होगा तो उस टाइम थीटा की क्या वैल्यू होगी वो आपको बता। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, कैसे करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, क्वेश्चन को देख के ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आया, सबसे पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बेटर कि आप उसको सिंप्लीफाई करो। जैसे कि 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा रैशनलाइज कर दिया अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। व्हाट वी विल हैव? 3 into 1 that is 3, 3 into 2 6 iota sin theta, 2 iota sin theta into 1 2 iota sin theta, or 2 iota sin theta into 2 iota sin theta. It will be 2 to the 4 iota 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 square sin theta into sin theta sin square theta. A minus b, a plus b, that is a square minus b square. What we will have? 3, 6 iota plus 2 iota, 8 iota sin theta, iota square minus 1, that is minus 4 sin square theta. 1, 2 square, that is 4, iota square, sin theta square, that is sin square theta. Value of iota square is -1. So minus minus plus 4 sin square theta. Now again, this is the real part and this is the imaginary part. If I separate this complex number into real and imaginary part, what we will have? 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta plus 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta into iota. This is as it is purely real. Purely real means what? जो imaginary part है वो मेरा 0 होना चाहिए.
इमेजिनरी पार्ट जो होगा मेरा वो क्या होगा 0. As it is purely real, so imaginary part will be equal to 0. That is 8 sin theta upon 1 plus 4 sin square theta should be equal to 0. Means 8 sin theta will be equal to 0. Sin theta will be equal to 0. अब ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का कंसेप्ट है कि अगर sin थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा विल बी इक्वल टू n पाई. मीन्स पाई आपको पता sin पाई 0 होता है, sin 2 पाई 0 होता है, sin 3 पाई ये भी 0 होता है. तो n पाई n यहाँ पर कोई भी आपका क्या इंटीजर है, n की जगह कोई भी इंटीजर रखोगे 0 ही आएगा. तो ये प्योरली रियल कब होगा, जब थीटा आपका n पाई के इक्वल होगा. मीन्स will be purely real when theta is equal to n pi. n belongs to कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. अब एग्जाम में ये ऐसे भी आ सकता है, प्योरली रियल की जगह आपको दे सकता है प्योरली इमेजिनरी. अगर इमेजिनरी पूछा जाता है तो कैसे करोगे भाई, z की वैल्यू ये आ गई, यहाँ तक तो सेम ही होगा, आप सिंप्लीफाई करोगे. प्योरली इमेजिनरी में क्या होगा, जो रियल पार्ट है इट शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर मैं इसको 0 के इक्वेट करता हूँ, अगर हम इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो जो आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी इक्वल टू 0. -4 sin square theta will be equal to -3. Means sin square theta will be equal to -3 by -4. That is sin square theta is equal to 3 by 4. And sin theta will be equal to plus minus root 3 by 2. Plus minus root 3 by 2. So finally what we will have, either sin theta will be equal to plus root 3 by 2 or sin theta will be equal to minus root 3 by 2. Now if sin theta is equal to root 3 by 2, तो root 3 by 2 sin में किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की. Again exercise 3.4 concept, if sin theta is equal to sin alpha then theta is equal to n pi plus -1 raised to power n into alpha. तो अगर sin theta आपका sin अल्फा के इक्वल है, यहाँ पर अल्फा क्या है पाई बाय 3, तो जो आपका थीटा है it will be equal to n pi plus -1 raised to power n into pi by 3 into, because alpha value is pi by 3. Again sin theta is equal to minus root 3 by 2, that is minus sin pi by 3. Now we know that third quadrant as well as fourth quadrant में sin आपका नेगेटिव होता है, तो हमें पहले वाला क्वाड्रेंट में थर्ड और फोर्थ में पहले आता है थर्ड, और इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है पाई प्लस अल्फा. तो साइन पाई बाय 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 3, बिकॉज साइन पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज साइन पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के ही इक्वल होता है, दैट इज माइनस साइन पाई बाय 3 के ही इक्वल होता है. और एट द सेम टाइम जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 पाई प्लस पाई हो जाएगा 4 पाई बाय 3. अगेन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब एन की कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो जितनी भी वैल्यू होंगी जिसमें साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होगा वो आपके पास आ जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा, दैट इज 4 पाई बाय. ओके